बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू सेकेंडरी स्कूल्स मैथमेटिक्स क्लास 7 की एक्सरसाइज 6.2 के ऑनवर्ड क्वेश्चंस। पिछली दो वीडियोस में हम लोगों ने 1 से 4 तक एंड नेक्स्ट हम लोगों ने 5 से 8 तक ऑनवर्ड किए थे क्वेश्चन। आज हम लोग 9 से आगे ऑनवर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया हुआ है। हमने करना क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, हमने तमाम नंबर जितने भी हमें दिए गए हैं इनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो इसका 9th पार्ट जो हमें दिया गया है वो है आपके पास 0.64। सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करने के लिए, स्क्वायर रूट मुश्किल हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट वाले का स्क्वायर रूट आपके लिए लंबा सवाल चला जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हमने इसका ये जो पॉइंट दिया गया है इसको रिमूव करना है। सबसे पहले जब हम पॉइंट रिमूव करेंगे तो अगेन वो जिस तरह पिछले क्वेश्चंस में आप लोग सॉल्व करते रहे हैं, मैं आपको समझाती रही हूँ, उसी तरीके से आगे क्वेश्चन आपका ऑनवर्ड सेम है। सबसे पहले पॉइंट रिमूव करते हैं। यहाँ पर अब ज़रा आप तवज्जो करिएगा, ये पॉइंट दिया गया आपके पास, यहाँ से आपने जब पॉइंट को उड़ाया, जहाँ पॉइंट उड़ाते हैं उसी के नीचे आपने 1 लिखना होता है और पॉइंट के ऑनवर्ड जितने नंबर्स आपके पास दिए जाते हैं उतने ज़ीरो। अगर यहाँ पे सिर्फ 6 होता तो आप 1 ज़ीरो लिखते। अब यहाँ पे साथ 4 भी है तो आपके पास 2 ज़ीरो आ गए। जितने डिजिट्स होंगे उतने ज़ीरोज़ आपने ऑनवर्ड इसके साथ लगा देने। अगर यहाँ पे 2 2 3 4 और होते तो आपने क्या करना था, यहाँ पे और ज़ीरोज़ ऐड कर देने थे। यहाँ पे जस्ट आपके पास 2 नंबर्स थे तो 2 ज़ीरो आपके पास आ गए हैं। अब आपके पास ये फ्रैक्शन क्या बन चुकी है, पॉइंट से पहले तो जो ज़ीरो होता है या किसी नंबर से पहले जो ज़ीरो होता है वो मैटर नहीं करता, नंबर के आगे जो ज़ीरो होते हैं जिस तरह ये 100 के साथ, वो आपके पास मैटर करते हैं। ठीक है, तो सिंपल आपके पास ये फ्रैक्शन अब बन चुकी है। ये लिख ली मैंने 64/100। अब आपने क्या करना है, इनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट लगा दिया। अब हमने यहाँ पे जिस तरह पिछले क्वेश्चंस में किया है, 64 का आपने एलसीएम लेना है, नेक्स्ट आपने 100 का एलसीएम लेना है, उसी तरीके से पुट करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आगे। 64 का एलसीएम लास्ट में 4 दिया गया तो 2 के टेबल से आप करेंगे इसको। 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, अगेन 2 से, 2 1 ज़ार 2, 1 यहाँ पे, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। 64 के आपके पास ये फैक्टर्स बन चुके हैं, इसको आप लिख लेंगे। नेक्स्ट आपके पास है 100 आखिर में ज़ीरो, 2 के टेबल में आता है 10 के आगे ज़ीरो होता है, 20 भी आता है, उसके आगे भी ज़ीरो होता है। तो सिंपल आपके पास इसको क्या करेंगे, आप सबसे पहले 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे। 2 5 ज़ार आपके पास ये 10 आ जाएगा क्योंकि 1 तो आता नहीं है आपके पास 2 के टेबल में। 10 आप बहुत 2 डिजिट्स ले लेंगे। नेक्स्ट आपके पास ये जो ज़ीरो था एज इट इज़ आ जाएगा। अगेन 2 के टेबल से 2 2 ज़ार आपके पास ये 4 आ जाएगा, 1 कैरी, 2 5 ज़ार 10, अगेन 5 आ चुके हैं। अब 5 5 ज़ार 25 एंड 5 1 ज़ार 5। तो ये आपके पास 100 के फैक्टर्स, इनको लिख लेंगे आप। ये आपने यहाँ पर लिख लिए और इनकी पेयरिंग कर दी है। ये आपके पास बन जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। और उसको क्या करेंगे, स्क्वायर लिखने के बाद आप अंडर रूट से, इससे स्क्वायर रूट से कट आउट कर देंगे। ये अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इसी तरह स्क्वायर्स लिख के उनको स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट कर दिया। तो आपके पास क्या बच गया, 2 × 2 × 2 बाई 2 × 5। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार, ऊपर आपके पास न्यूमिनेटर क्या आ जाएगा 8, नीचे आपके पास 2 5 ज़ार 10। तो ये आपके पास इसका आंसर आ चुका है 8/10। अगर आप इसको आगे फर्दर सॉल्व करना चाहें तो आप इसको, जब यहाँ पे 1 ज़ीरो है, ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.8। ये 8 इसी तरह रहेगा, 1 ज़ीरो था तो पॉइंट से पहले वो आपके पास 1 ज़ीरो आ जाएगा। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, 0.81। इसको भी इस तरीके से आप लिखेंगे, 0.81 आपने लिखा, ये पॉइंट आपके पास उड़ा तो पॉइंट के नीचे सीधा 1 और आगे 2 नंबर थे, दो आपके पास डिजिट दिए थे तो 2 ज़ीरो आ गया। 100 का एलसीएम आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, वो आपके पास 2 2 5 और 5 फैक्टर्स बने थे। अब ये आपके पास आ चुका है, यहाँ पे आप देखें 81/100। ठीक है, अब आपने 81 और 100 के फैक्टर्स बनाने हैं, उसके लिए आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। अभी आपके पास जो डिजिट दिया गया है वो 1 दिया गया है, तो 1 आपके पास 2 के टेबल में नहीं आता है, इसको नेक्स्ट आप 3 के टेबल से स्टार्ट करेंगे। 3 2 ज़ार आपके पास 6 आ जाएगा, ये जो आपके पास इसका 2 बचा है वो यहाँ पे कैरी आ जाएगा। 3 7 ज़ार आपके पास क्या आ जाएगा 21, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9,
3 1 ज़ार 3, और ये 100 का आपने पिछले क्वेश्चन में किया था वो एज इट इज़ आप लिख लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया है, ये आपके पास आ चुका है। अब ये पेयरिंग कर लिया हमने जिस तरह पिछले क्वेश्चंस में हम करते आ रहे हैं। पेयरिंग के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, इनका स्क्वायर आ जाएगा। ये आपने इसको इस तरीके से लिख लिया। और अब ये देखें आपने क्या करना है, इन स्क्वायर तमाम स्क्वायर्स को स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट कर देना। ऊपर आपके पास न्यूमरेटर में 3 और 3 बच जाएगा और नीचे आपके पास 2 इंटू 5 बच जाएगा। 3 3 ज़ार आपके पास 9 आ जाएगा, 2 5 ज़ार आपके पास 10 आ जाएगा। तो ये हमने लिख लिया। 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 2 इंटू 5 आपके पास 10 आ चुका है। अगर आप इसको यहाँ तक ही लिखना चाहें तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, नहीं तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो ये एक 0 है आपके पास 10 के साथ, तो इसका जो आंसर आपके पास वो आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा 0.9। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 11 10.24। अब आप यहाँ पे देखें हमारे पास पहले पॉइंट से पहले 0 होता था या 1 नंबर होता था, यहाँ 2 नंबर दिए गए हैं। इसको भी आप इसी तरीके से करेंगे। 10.24 आपने एज इट इज़ लिखा, इसका जो पॉइंट है आपने ऊपर उड़ा दिया, पॉइंट के नीचे सीधा आपके पास 1 और आगे आपके पास 2 डिजिट्स हैं, तो ये आपके पास 2 0 आ गए हैं। अब आपको इस किस तरीके से आप इसको लिखेंगे, 1024 आ जाएगा आपके पास, एंड नीचे क्या है 100। आपने लेना क्या है, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो आपने ये स्क्वायर रूट डाल दिया। अब आपने क्या करना है, 1024 का एलसीएम लेना है और 100 का एलसीएम लेना है। 100 का हमने एलसीएम ले लिया जिस तरह पिछले क्वेश्चन में सब में चल रहा था 100 का एलसीएम। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 1024 का एलसीएम लेना। ठीक है, लास्ट में 4 है तो 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे इसको। यह 1 नहीं आता, 10 पूरा लेंगे, 2 5 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 ज़ार 4 आ जाएगा आपके पास। 1 यहाँ पे, 2 5 ज़ार 10, 1 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, 2 6 ज़ार 12। अगेन आप 2 के टेबल से 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 1 यहाँ आ जाएगा, 2 8 ज़ार 16, 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, अगेन 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। तो ये आपके पास एलसीएम आ चुका है 1024 और 100 का। इसको इसी तरीके से आप राइट डाउन कर लेंगे। ये आपने क्या किया, इसका एलसीएम इसी तरीके से जितना भी लिया था आपने पेयर्स बना के यहाँ पे 2 2 के पेयर्स बना के इसको राइट डाउन कर लिया ताकि आप इसका स्क्वायर रूट ख़त्म कर सकें। यहाँ पे आपने इन पेयर्स को क्या किया, 2 के स्क्वायर में लिख लिया और नीचे आपने इसको स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट कर दिया। ये आपने स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया। अगेन अब आप यहाँ पे नेक्स्ट देखें, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32 आ जाएगा आपके पास, और नीचे आपके पास 2 5 ज़ार 10 आ जाएगा। ये राइट डाउन कर लिया 32/10। अब नीचे डिनोमिनेटर आपके पास छोटा आ रहा है तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे, आपको एक और आसान तरीका बताऊँ, यहाँ पे एक 0 है तो एक डिजिट के बाद आपके पास यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। नीचे क्या है, एक 0 है तो एक डिजिट के बाद, ये इस एक डिजिट के बाद आपके पास पॉइंट आ जाएगा 3.2। जिस तरह हम लोग पॉइंट उड़ाते हैं इसी तरीके से आपने क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट लिख भी देना है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन आपका सेम हो जाएगा। नेक्स्ट अब आपके पास 13 है, 0.0441। पॉइंट के बाद जो नंबर होता है उसको आप कभी भी मिलाकर नहीं पढ़ते, जिस तरह 441 इस तरीके से आप कभी नहीं पढ़ेंगे। आप इसको किस तरीके से पढ़ते हैं, पॉइंट के बाद जब कोई नंबर दिया जाता है 0.0441। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे अब आप देखें इसको पॉइंट किस तरीके से आप उड़ाएंगे। जिस तरह मैंने आपको पहले कहा था कि आप पॉइंट को उड़ाते हैं इस तरीके से, पॉइंट के नीचे ही आप 1 लिखते हैं और आगे जितने नंबर होंगे उतने 0। यहाँ पे 1 2 3 4 हैं तो यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगे और इसी के ऊपर आप क्या कर देंगे, अंडर रूट डाल देंगे। ठीक है, इसको आप इस तरीके से लिख लेंगे। मैंने आपको कहा था कि जो पॉइंट नंबर से पहले जो 0 होते हैं, पहले वाले 0 आपके पास मैटर नहीं करते, नंबर के बाद वाले 0 आपके पास मैटर करते हैं। तो आपने इसको इस तरीके से लिख लेना है। और अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम 441 का और ये 10,000 जो आपके पास दिया गया इसका आप एलसीएम ले लेंगे। ये आपको दिया हुआ है 441, लास्ट डिजिट आपके पास 1 दिया गया तो 2 के टेबल से तो नहीं जाएगा, आप इसको 3 के टेबल से करने की कोशिश करेंगे। 3 1 ज़ार, ये आपके पास 3 आ जाएगा, 1 यहाँ आ गया, 3 4 ज़ार आपके पास 12 आ जाएगा, 2 यहाँ कैरी चला जाएगा, 3 7 ज़ार 21। ठीक है, अब फिर आपके पास 7 आ चुका है 3 के टेबल से, 3 4 ज़ार 12, 2 इसका इधर आ जाएगा, 3 9 ज़ार 27,
7 7 ज़ार 49, 7 1 ज़ार 7, ये आपके पास फैक्टर्स आ चुके हैं 441 के, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 10,000 है। 10,000 को आपने क्या करना है, एलसीएम इसका लेना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं, आखिर में 0 है। 2 5 ज़ार 10, ये 3 जो 0 थे आपके पास, ये तो 10 हो गया, ये आपने एज इट इज़ नीचे उतार लिए, ठीक है। अगेन 2 2 ज़ार 4, 1 यहाँ आ जाएगा, ये बन गया 10, तो 2 5 ज़ार 10, ये अगेन 0 एज इट इज़। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 1 यहाँ आ गया, ये 10 बन गया। 2 5 ज़ार 10, 0 एज इट इज़। अगेन 2 6 ज़ार 12, 2 2 ज़ार 4, अगेन 1 यहाँ पे, ये 10 बन गया। 2 5 ज़ार 10, अगेन अब इसको 2 से, 2 3 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2। अब बल्कि यहाँ पे अगर आप देखें, ये लास्ट में आपको क्या दिया गया है, 5, तो ये आपके पास 2 के टेबल से नहीं, सॉरी इसको आप 5 के टेबल से करेंगे, मैंने देखा नहीं। यहाँ पे आप देखें 5 1 ज़ार 5 आ जाएगा आपके पास, 1 यहाँ कैरी, 5 2 ज़ार 10, इसका 2 यहाँ पे, 5 5 ज़ार 25, अगेन 5 के टेबल से, 5 2 ज़ार 10, ठीक है। 2 यहाँ आ गया, 5 5 ज़ार 25, अगेन 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5। तो ये था आपके पास 10,000 का एलसीएम एंड 441 का एलसीएम। इसको राइट डाउन कर लेंगे, या आपने एलसीएम इनकी जगह एलसीएम लिख के इनके पेयर्स बना लेने हैं, ठीक है। पेयर्स जब बनाएंगे तो आप इनको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे। जब आप इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये तमाम स्क्वायर्स जितने भी आपके पास दिए गए हैं, ये आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद ऊपर आपके पास बचेगा 3 और 7, नीचे आपके पास क्या बचेगा, 2 2 5 5, ठीक है। ये आपने लिख लिया। 3 7 ज़ार आपके पास क्या आ जाएगा, 21, और यहाँ पे अगर आप देखें 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा, और 5 5 ज़ार 25 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने लिख लेना है इसके नीचे, ठीक है, 21/100। तो ये आपके पास आंसर है। और अगर आप इसको पॉइंट में लिखना चाहें तो मैंने आपको बताया था कि जितने ज़ीरो होंगे उसके बाद उतने के बाद पॉइंट। यहाँ पे अब 2 ज़ीरो हैं तो इन 2 नंबर्स के बाद पॉइंट आएगा, तो पॉइंट इधर आ जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा 21 था, 2 नंबर के बाद जब आपने पॉइंट मूव किया तो ये आपके पास आ जाएगा 0.21, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर आ चुका है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 14 अगर आप चेक करें तो सेम आपके पास एज इट इज़ जिस तरह क्वेश्चन 13 था इसी तरह 10,000 आएगा। आपने 10,000 का एलसीएम लेना है। ऊपर 625 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास 4 जो है 5 आ चुके होंगे, उनका आपने पेयर करना है, पेयर करके उनको इसी तरीके से सॉल्व आउट कर देना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, हम उसकी तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, 0.0001। इसी तरीके से आपने जिस तरह पिछले क्वेश्चंस तमाम सॉल्व किए हैं पॉइंट वाले, इसका भी आप क्या करेंगे, इसी तरीके से पॉइंट उड़ाएंगे। पॉइंट जहां उड़ता है उसी के नीचे आपके पास आ जाता है 1, और आगे जितने डिजिट्स होते हैं उतने आपके पास आ जाते हैं 0। तो इसको जब आप लिखेंगे, मैंने आपको कहा था पहले वाले 0 आपके पास मैटर नहीं करते, तो ऊपर सिर्फ आपके पास आ जाएगा 1 और नीचे आपके पास आ जाएगा 10,000। लेना है आपने इसका स्क्वायर रूट, तो आप इसको इस तरीके से लिख लेंगे। 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आप 1 ही आता है, क्योंकि 1 का तो आप एलसीएम ले नहीं सकते, ठीक है। तो आप इसको 1 को इसी तरीके से यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने 10,000 का एलसीएम लिया है, तो 10,000 का जो एलसीएम आपके पास आया है वो ये आया है। 4 टाइम्स आपके पास 2 आया है और 4 टाइम आपके पास 5 आया है। सेम पिछले क्वेश्चन वाला एलसीएम है, इसलिए मैं बार बार उसको सॉल्व नहीं कर रही, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा आपकी लेंथी हो जाएगी, ठीक है। या आपने इसको इस तरीके से लिख लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, इनके पेयर्स बना लिए। पेयर्स बनाने के बाद आप क्या करते होते हैं, जिस तरह पिछले क्वेश्चंस में किया है, स्क्वायर्स में आपने इसको लिखना है, और स्क्वायर्स में लिखने के बाद आपने इसको स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देना है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसको कट आउट कर दिया जिस तरह पिछले तमाम क्वेश्चंस में किया है। अब आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा ऊपर, और नीचे आपके पास आ जाएगा 2 × 2 × 5 × 5। 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा, 5 5 ज़ार 25, 25 × 4 आपके पास आ जाएगा 100। ये आपके पास आ गया है 1/100। तो 1/100 मैंने आपको पहले कहा है 2 ज़ीरो हैं, तो आपने क्या करना है, 2 नंबर के बाद पॉइंट मूव करना है। जब 2 के बाद आप पॉइंट मूव करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 0.01। एक डिजिट तो आपके पास ये 1 हो गया, दूसरा 0 हो गया, तो पॉइंट आपके पास यहाँ से यहाँ मूव कर चुका है। ये आपके पास आ चुका है इसका आंसर। ये थी आपकी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो चुकी है। अगर इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या तो अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन आपको जो है नहीं हो रहा सॉल्व, तो आप क्या करें, मेरा फेसबुक पेज है मैथ्स विद सानू के नाम से, सेम एज इट इज़, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे देती हूँ। कोई क्वेश्चन, कोई जहाँ पे आपको मसला बन रहा है, आप उसकी पिक्चर लेके मेरे साथ वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह वो आपकी भी जो है ना
प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगी और अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगी। तो जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।